कैसे हैं हमारे जगत पिता, जगदीश्वर, जगत के नाथ भगवान शिव? कैसे हैं हमारे भगवान शिव? आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। निर्विकार ओमकार अविनाशी, तुम्हि देवाधिदेव। जगत सृजक प्रलय करता, शिवम सत्यम सुंदरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। निरंकार स्वरूप कालेश्वर महा योगीश्वरा, दयानिधि दानीश्वर जय जय जटाधर भयंकरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। तो इसका भावार्थ ये है कि आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौलि चिदंबरा, कि जो शीघ्र ही आशुतोष तुष्ट हो जाते हैं, शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, और जिनके मस्तक पर शशांक चंद्रमा सुशोभित है, चंद्रमौली उसे कहते हैं चंद्रमौली, अर्थात जिनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है, और जो चिदंबर मतलब अनंत आकाश चैतन्य का रूप, चैतन्य रूप है, वो है भगवान शिव। भगवान शिव इतने दयालु हैं कि एक छोटा सा प्रेम का भाव देखकर भी वो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। तो उनके जो जटाजूट पर सुशोभित चंद्रमा जो है, वही उनकी शीतलता, उनकी करुणा का प्रतीक है। कर्पूर गौरम करुणावतारम। तो वो भगवान शिव स्वयं चिदंबर हैं, असीम हैं, एक अनंत सत्ता है, वो साक्षात परब्रह्म है। और आगे बोला जा रहा है, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। हे शंभु, तुम्हें करोड़ों बार प्रणाम है। हे दिगंबर, तुम्हें अनगिनत नमस्कार। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि समस्त जगत से निराले और अनासक्त किसी भी चीज में उनकी आसक्ति नहीं है, और भक्त बार बार झुककर अपने प्राणों से मतलब उन्हीं भगवान शिव को नमन करते हैं। और फिर बोला जा रहा है, निर्विकार ओमकार अविनाशी, तुम ही देवाधिदेव। हे भगवान शिव, तुम निर्विकार हो, ओमकार स्वरूप हो, अविनाशी हो, और तुम सभी देवताओं के भी ईश्वर हो, देवाधिदेव। तो इसका अर्थ ये है कि जो भगवान शिव है वो निर्विकार है, वो किसी विकार में पड़ते ही नहीं। और जो ओम का जो ओम नाद स्वरूप है, वही भगवान शिव साक्षात हैं, और उनका कोई आदि अंत नहीं है। भगवान का वो अजर अजन्मा है, और वो हमेशा से रहने वाले हैं, और वही परम ईश्वर भगवान है, देवाधिदेव, सभी देवताओं के भी ईश्वर हैं वो। जगत सृजक प्रलय करता, शिवम सत्यम
सुंदरा। जगत के सृष्टिकर्ता और संहारकर्ता भी वही है। जगत उन्हीं वही एक रूप में ब्रह्मा बनते हैं, वही एक रूप में विष्णु बनते हैं, वही एक रूप में रुद्र बनते हैं। सृष्टि बनाना, पालन करना और संहार करना ये उन्हीं की इच्छा से होता है। और भगवान सत्यम शिवम सुंदरम है कि शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है, कि वही सच्चिदानंद भगवान, वही सुंदर तत्व, परम सुंदर तत्व वही है। और यही श्वेताश्वत उपनिषद का विसार है कि सत्यम शिवम सुंदरम। और उपनिषदों में तो भगवान शिव की ग्लोरी है ही है। श्वेताश्वत उपनिषद ले लो, ईश उपनिषद, तो सारे ही भगवान शिव की ग्लोरी है। कोई भी उपनिषद लो, जितने भी उपनिषद हैं, 108 उपनिषद, तो सभी भगवान की ही ग्लोरी करते हैं, भगवान शिव की। और उपनिषद में भी बोला जाता है शांतम शिवम अद्वैतम, कि वो जो भगवान शिव है वो है अद्वैत, एकमात्र वो ही है, वो ही एक तत्व है जो सभी के अंदर विराजमान है। और श्वेताश्वत उपनिषद बोलता है सर्वानंद शिरोग्रीवः सर्वभूता गुहाशयः सर्वव्यापी स भगवान तस्मात् सर्वगतः शिवः। वो जो भगवान शिव है वो सर्वव्यापी हैं, सर्वव्यापी, वो ही साक्षात परब्रह्म है। श्वेताश्वत उपनिषद में बोला जा रहा है। और भगवान शिव की तो महिमा परंपार है। आगे बोलते हैं निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगीश्वरा, कि जो निराकार हैं, कालेश्वर हैं, काल के भी सब मतलब कालों के भी काल महाकाल हैं, और वो महायोगीश्वर है, वो सभी योगियों के भी महान ईश्वर हैं। वो निराकार रूप है, वो निराकार ओंकार मूलम तुरीयम। भगवान शिव निराकार स्वरूप है और वो ही साकार स्वरूप भी हैं। और भगवान शिव किसी रूप बंधन में नहीं बंधते, वे समय से परे हैं। और योगियों के लिए वो ही सर्वोच्च और वो ही उनके आराध्य भगवान हैं। और भगवान शिव है दयानिधि, दयानिधि दानीश्वर जय जय जटाधर भयंकरा। दयानिधि, दया का सागर, और दानीश्वर, दान के ईश्वर, और जटाधारी और अभय देने वाले प्रभु आपकी जय हो। वही भगवान शिव जो दया का सागर हैं। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। वो भगवान शिव तो अपार करुणामय, अपार दयालु हैं। ये बोला जा रहा है कि भगवान शिव करुणा के सागर हैं, अपने भक्तों को वरदान देने वाले हैं। मतलब कोई एक छोटे से किसी मतलब एक छोटे से बेलपत्र से वो प्रसन्न हो जाते हैं। बेलपत्र भी ना चढ़ाओ, पानी अगर मतलब अभिषेक कर दो, उससे भी प्रसन्न, इतना भी नहीं कर सकते तो एक शिव नाम ही उच्चारण कर दो, इतने से प्रसन्न हो जाते हैं भगवान शिव। इतना ही करुणा निधान है, वो करुणा का अवतार है, करुणावतारम। शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता में बोला जा रहा है कि मतलब अगर एक व्यक्ति ने जितने भी अपराध किए हो, पाप किए हो, लेकिन वो व्यक्ति अगर भगवान शिव का नाम जप कर लेता है, शिव शिव शिव, जो कि विद्वेश्वर संहिता में शिव नाम की काफी महिमा है, और अगर वो शिव नाम का जप कर लेता है, वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो भगवान शिव के नाम की इतनी महिमा है कि मतलब वो आपने मतलब इतिहास में देखा होगा कि भगवान शिव को सभी पूजा करते हैं। भगवान शिव हो गए, माँ हो गए, सभी मतलब देवता, राक्षस, गंधर्व, सभी कुछ, भूत प्रेत, सभी कुछ, सभी उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि भगवान सभी के लिए दयामय है। और यही है भगवान शिव का जो दयानिधि स्वरूप है, कि वो मतलब करुणा निधान है, करुणा, और अपने भक्तों को वरदान देने वाले हैं। जटाधारी,
लंबी लंबी जटाएं धारण करने वाले हैं, भय का नाश करने वाले हैं। भगवान शिव की तो महिमा अपरंपार है। कितना ही मैं बोलूं, लेकिन कभी भी उनका महिमा पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो परमात्मा है असीम, और हम अपने सीमित मन से उनकी व्याख्या कैसे कर पाएंगे। वो अखंड परमात्मा भगवान शिव, हम अपने सीमित मन से उनकी कैसे, हम जितना जान पाएंगे प्रभु को, उतना हम उनकी स्तुति, उतना हम उनके प्रति भाव अर्पण कर देंगे। तो यही भगवान शिव के प्रति जितना भी हमारे से हो सके, हमें शिव नाम का जप करना चाहिए। शिव 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 शिव। भगवान शिव की तो अपार महिमा है, अपार। तो यही था इस वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। भगवान शिव सभी का कल्याण करे। नमः शिवाय।